गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज चीटिंग नेवर हेल्प्स। कि हमें कभी भी चीट नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि उसमें हम खुद ही फंस जाते हैं, वो हमारे कभी भी काम नहीं आता है। ओके, सो ऑलवेज बी ट्रूथफुल टू एवरीवन। ओके, सो कम टू द लेसन। Once there was a poor boy, Atul, who lived with his mother in a small house. He got employed in a diamond shop. His hard-working attitude and quick witness impressed his employer, due to which he doubled his salary at the end of the year. So, एक अतुल नाम का लड़का था जो अपनी मदर के साथ एक छोटे से घर में रहता था, और उसको एक डायमंड शॉप में जॉब मिली थी, और वो वहाँ पे बहुत लगन मेहनत के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता था। इसी वजह से उसकी सैलरी है जो कि डबल हो गई थी। उसके मालिक ने उसकी सैलरी जो है वो डबल कर दी थी ईयर के एंड होते ही। सीइंग हिम राइजिंग द लैडर रैपिडली, वंस ऑफ हिज फ्रेंड वरुण grew jealous and decided to create hurdle in his friend's way. One day, while Atul was on his way to deliver a package from the diamond shop to the other end of the city, he received a call from Varun. Atul, your mother has fallen sick. She is continuously vomiting since morning. Please reach home as quickly as possible, said Varun. So, वरुण का अतुल का जो फ्रेंड था एक, जो उसी के साथ काम करता था, उसका नाम वरुण था। वो उससे बहुत जेलस हो गया, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसको किसी न किसी परेशानी में डालेगा। सो उसने एक दिन अतुल को कॉल करके बोला कि तुम्हारी मदर की जो तबीयत है वो बहुत खराब है और तुम जल्दी आओ, वो कंटिन्यूसली वॉमिट कर रही है। ओ माई गॉड, इज ही ऑल राइट? कैन यू प्लीज एडमिट हर to the hospital, as I am on my way to deliver package and it will be impossible for me to reach right now. I will be very grateful to you, said Atul. अतुल ने कहा कि है ना, मेरा भी आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को एक डिलीवरी करने जाना है। सो तुम प्लीज मेरी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। शी इज कॉन्स्टेंटली calling out for you, Atul. So you better reach as fast as possible. As far as your package is concerned, I can deliver it to its rightful destination so that you can take care of your mother, said Varun. फिर वरुण ने क्या कहा कि वो बार बार तुम्हारे ही बारे में पूछ रही, इसलिए यही सही होगा कि तुम जल्दी से आ जाओ, और तुम्हारे पैकेज की बात है तो वो मैं डिलीवर कर दूंगा उसकी जगह पे। सो तुम जल्दी से आओ और अपनी मदर का ध्यान रखो। Atul was in a dilemma but accepted the proposal since he had no other option. They met midway and Atul handed over the package to Varun. He thanked his dear friend and rushed to his house to take care of his ailing mother. Varun dashed to a subdued place, unfolded the package and was amazed to see sparkling diamonds. Without wasting any more time, he bottled towards the railway station to run away to his village and live the rest of his life happily. He boarded the train and reached his village after a short journey of 3 hours, but as soon as he stepped out of the train, he was caught by police. क्या हुआ फिर? अतुल इस दुविधा में रह गया। डिलेमा मीन्स किसी भी दुविधा में रह जाना कि क्या करें, सोच ना पाए कि इधर जाएं या उधर जाएं। तो अतुल ऐसे ही दुविधा में था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, या तो अपनी मदर को देखे या वो ये पार्सल डिलीवर करे। सो मिडवे में वरुण अतुल को मिला और अतुल ने अपना जो पैकेज था वो वरुण को दे दिया, और उसके बाद वो अपनी मदर की देख रेख करने के लिए अपनी मदर के पास गया। वहां पे जाके फिर उसके जाते ही वरुण ने वो जो पैकेज था उसको खोल के देखा, और वहां पे उसने जल्दी से वहां से वो भागा और उसने एक ट्रेन ली। ठीक है, वहां से जैसे उसने वो चीज देखी, उसने पैकेज को खोला, देखा, और वहां देख के वो चौंक गया कि उसमें बहुत सारे स्पार्कलिंग डायमंड्स थे। सो वरुण डिसाइडेड कि वो तुरंत अपने है ना विलेज चला जाएगा और अपनी बाकी की जिंदगी बहुत खुशी से बिताएगा। सो वो एक ट्रेन में बैठ गया, और आफ्टर 3 आवर्स, क्योंकि उस प्लेस से उसके विलेज की जो डिस्टेंस थी वो 3 आवर्स की थी,
तो वो उस जर्नी को उसने कंप्लीट किया और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे उतर रहा था वहीं पुलिस ने उसे पकड़ लिया. लेटर ऑन ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट वेयर ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम एंड वॉज imprisoned फॉर अ ईयर. फिर बाद में पुलिस जब उसे पकड़ के ले गई तो उसे कोर्ट में ले जाया गया. वहां पे उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसको 1 साल की जेल हुई. हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वरुण्स लोकेशन आस्क्ड अतुल एम्प्लॉयर. फिर अतुल के जो मालिक थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला वरुण की लोकेशन. वरुण वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड द बेसिक पिलर ऑफ आवर फ्रेंडशिप वॉज ट्रस्ट. बट सर आई बिलीव दैट precaution is better than cure. That is why I always fit a transmitter at the bottom of every package that I deliver. The transmitter sends signal to my phone at regular interval which inform me about the real-time location of the package. So when I traced the Varun was heading toward his village with the package, I understood what his malafide intention and informed the police, told Atul. So अतुल ने क्या कहा, वरुण जो है मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और जो दोस्ती की जो पिलर है वो सच्चाई पर टिकी होती है. इसी वजह से बट फिर भी बिलीव करने से अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लेके चलें. इसी वजह से मैं अपने हर पैकेज पे एक ट्रांसमीटर लगा देता था जिसका सिग्नल मेरे फ़ोन पे आता रहता था. जब मैंने वरुण को वो पैकेज दिया तो उसके लोकेशन के सिग्नल उसके विलेज की तरफ से आ रहे थे, मतलब उस लोकेशन से आ रहे थे. सो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसे वहीं पे पकड़ा. हिज एम्प्लॉयर वॉज अमेज्ड टू सी हिज क्विक विटनेस एंड प्रमोटेड हिम टू द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर. जो उसका अतुल का मालिक था वो उसकी समझदारी और होशियारी से बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसने उसको मैनेजर की पोस्ट दे दी. इसलिए कहते हैं कि नेवर चीट टू एनीवन. किसी को भी चीट करने से हम में से किसी का भला नहीं होता है. सो ऑलवेज be truthful and always be honest with your friends, with your relatives or with everyone. Okay, so that's all for today. Thank you and have a good day.